चोई सुल्तान सिंह 2009 में मेरी वजह से जीता था। चाहे मैं अपनी जीत के लिए खड़ा था तो वो उसके सूत आ गई थी बात। और सुने निजी स्वार्थ के लिए जैसे पता है जाके वहाँ खड़े हो गए। उनका एक ही प्रयास है सदा से, 5 में भी उन्होंने बीज मारा था गांव का। जीत गया था तो गांव कहीं से कहीं पहुंच जाता। अपने काम तो निकलवा लेते हैं, गांव के चौधरी कहलाते हैं और भाईचारा का जाना बेवकूफ़ बनाते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी लग जाते हैं जाके। 5 किलो ले रहे हैं, 1 किलो वेट इसका भाई ने देख के बढ़ गया। 104 था कोला पट्टी में, 104 में तो लिया था, ये 1 किलो बढ़ गया भाई ने। कम 105 किलो ले आया। 105 किलो के साथ बरमसा लड्डुओं के साथ तोलते हैं भाई, और लड्डू खा के जाइए भाई। ये फालतू वजन भी कहीं कहीं काम भी आ जाए। बहुत होना है। फिर उधर प्रचार भी कर रहे हैं कि आदरणीय हुड्डा साहब आ रहे हैं, बिठा जाएंगे। मैं बैठ सकता हूँ क्या? बैठ सकता हूँ? शोषित समाज के नाम पे किसी भाई को ना पता। पुंडी का थल पुतले फूका है दबंग जाति के, दबंग नाम लिखा हुआ है, न्यूज है आज भी कटे। दबंग जाति कौन सी है? जनरल लगा लो, जाटने लगा लो, वहां पुतले फूक है और हमसे वोट मांगे। जो भाई भटक रहे हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि ऐसे आदमी को जिताना नहीं जिंदगी। साथियों, पूरे पुंडरी हल्के की निगाहें थी कि सज्जन सिंह का क्या कुछ फैसला होगा। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुंडरी में आ रहे हैं। चर्चाएं तेज थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे तो जितने भी आज़ाद कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस से समर्थित थे वो सारे के सारे कांग्रेस को समर्थन करेंगे। लेकिन आज सज्जन सिंह का गांव पाई में कार्यक्रम चला हुआ है। सर, क्या कहोगे कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं, पूरे हल्के की निगाहें थी खासकर सज्जन सिंह के ऊपर कि सज्जन सिंह क्या निर्णय लेंगे? पूरे हल्के की राजनीति बदल जाएगी अगर सज्जन सिंह कुछ ठोस निर्णय लेते हैं तो? ऐसा निर्णय एक ही है, उत्साह के साथ हौसले के साथ इलेक्शन लड़ेंगे पूरा, और किसी को समर्थन देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। मेरा फैसला नहीं हो सकता। जब हजारों भाईचारा साथ खड़े हैं, उनकी भी मेरे से आशाएं अपेक्षाएं हैं, तो मैं निर्णय कैसे ले सकता हूँ? मेरे हाथ ही में नहीं है। पूरा आखिरी तक दमदार इलेक्शन लड़ेंगे। तो सज्जन सिंह का एक रिकॉर्ड रहा है पूरे हरियाणा में कि 10,500 पोल हुए थे, उनमें से 10,1500 सज्जन सिंह को अकेले मिले थे। किसी भी गांव में हरियाणा भर के इतने वोट किसी को नहीं मिले हैं। उस रिकॉर्ड को दोबारा से दोहराने की चेष्टा है या उससे आगे बढ़ने की चेष्टा है? अब पाई के 2800 वोट पिछली बार से बढ़ गए हैं, तकरीबन 14 साढ़े 14,000 वोट हैं, तो वो रिकॉर्ड तो टूटेगा ही टूटेगा। आपके 10 से ऊपर जाएंगे। तो चुनाव को किस नज़र से देखते हैं कि आपके बार रोड बरादरी के भी कई कैंडिडेट, 4 से 5 कैंडिडेट हैं, ब्राह्मण समाज से भी हैं, सभी बरादरियों से कैंडिडेट खड़े हैं, तो आपकी बार आप बैलेंस को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपके 4-5 तो रोड बिरादरी के हैं, एक शायद पंडितों में से बैठ गया, 4 पंडित खड़े हैं, और जाटों में मैं अकेला ही हूँ। हरपाल सिंह भाई भी खड़ा है वो फतेहपुर से, लेकिन जुड़ाव लोगों का ज़्यादा मेरी तरफ है, आप भी महसूस करते हैं। गुरिंदर खड़े हैं हावड़ी से, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा भाईचारा है, ये बेल्ट है, ये पूर्ण रूप से मेरे साथ है और इन्हीं के दम पर मैं खड़ा होता हूँ। तो लोग यही जानना चाहते हैं, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं, कोई असर तो नहीं होगा आपके ऊपर उनका? सवाल ही पैदा होता है। वो मेरे आदरणीय है, बता के मैंने ज्वाइन करी थी पार्टी दिसंबर में। ना तो मैं किसी को धोखा देता हूँ, ना अपने स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ता हूँ। मैंने स्पष्ट रूप से बताया था, जी टिकट दे दोगे निचकार लूँगा, आपका धन्यवाद, सीट क्लियर है। नहीं, मेरा इलेक्शन है आखिरी, मैंने आज़ाद चुनाव लड़ना ही लड़ना है, हार जीत परमात्मा और लोगों के हाथ में। तो लोग ये भी कहते हैं कि कुछ सरपंच हैं जो आपसे खिलाफ प्रचार में हैं। क्या कहोगे कि 2005 में भी ऐसा ही हुआ था कि चुनाव प्रचार बहुत तेज था, लेकिन अपनों के ही कारण कहीं ना कहीं बाहर ये प्रचार रहा कि सज्जन सिंह के साथ उनके सरपंच भी नहीं है, तो क्या कुछ असर मानते हैं उनका? बात सुनिए, सरपंच का चुनाव कुछ और होता है। 3 सरपंच, जगदीश भाई, चाचा बलवीर और भतीजा ओम प्रकाश, गांव से तो सम्मान ले गए, गांव ने सरपंच बनाया। जब वो सरपंची से हट गए तो मरते दम तक उनकी गांव के प्रति एक जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि गांव का विकास करें, गांव का सम्मान ले आए हम। और जैसी मैं खड़ा हुआ, ना तो सतवीर पे टिकट, ना मेरे में से क्या बदबू आने लगी भाई। वो निजी स्वार्थ के लिए जैसे पता है जाके वहाँ खड़े हो गए। उनका एक ही प्रयास है सदा से, 5 में भी उन्होंने बीज मारा था गांव का। जीत गया था तो गांव कहीं से कहीं पहुँच जाता। अपने काम तो निकलवा लेते हैं,
गांव के चौधरी कहलाते हैं और भाईचारा का जाना बेवकूफ़ बनाते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी लग जाते हैं, जाके मलाई खाते हैं 5 साल। जगदीश 5 में मान साहब के साथ वो साथ दे देता, 5 में गांव एक हो गया तो मैं विधायक बन गया था। उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं, गांव भाईचारा आज तक भुगत रहा है। तो लोगों की ये कहना है कि पाई भाना करोड़ा ये जो बेल्ट है चर्चित रही है पिछले कुछ दिनों से पूरे हरियाणा भर में, कहेंगे कि कुंडरी से भी बाहर, कि इस बेल्ट से अब की बार विधायक बन सकता है। लेकिन 2 चेहरे यहाँ से हैं, सतवीर भाना और सज्जन सिंह। अगर ये दोनों एक हो जाएं तो इनको कोई हरा नहीं सकता। क्या कारण है कि एक नहीं हो पा रहे? ऐसे सतवीर ने 2005 में जब मैं टिकट लेके आया था, वो कैंडिडेट नहीं था। हमारा भाईचारा उसके घर गया, उनके पिताजी से भी मिला कि आपके भाई खड़ा है हमारा भाई से, इसकी झोली में वोट डाल दो। उस टाइम तो इन लोगों का झंडा टांग के उन्होंने कहा था गर्दन कट सकती है, झंडा नहीं उतरेगा। आज वो भाईचारे की बात करते हैं। उस पर कौन सी टिकट है? 2 बार 14 और 19 में भाना गांव ने पूरा फिर भी सहयोग दिया, पैसे भी दिए उसको जो पुतले फूके। तो अब उसने बैठ जाना चाहिए चुपचाप, उसकी उम्र पड़ी है। और मेरे को समर्थन दे देता तो अगली बार उसको बना देते, कोई बात नहीं थी। तो पाई से जो चुनाव चला है, परसों आपने पूरे गांव का समर्थन दिया है, आगे किस तरह से बढ़ोगे? कि कुछ अभी भी नाराज जो हैं उनको किस तरह से मनाया जाएगा? ये तो विश्वास है कि सज्जन सिंह जब खड़ा होता है तो मना लेता है अपनों को, लेकिन बाहर से पाई भाना करोड़ा और जितनी ये बेल्ट है, इसमें चुनाव प्रचार किस तरह से लेके जाओ? देखिए, मैं फैसला 9-10 के आसपास लिया आज़ाद खड़े होने का, और पहले अपना घर ठीक करना ज़रूरी है। आपके जीत के लिए जितने वोट चाहिए उतने खाली 40% पाई गाँव में। मैं घर ठीक नहीं करूँगा तो बाहर घूमने का कोई फ़ायदा नहीं। 2009 में मेरे को पाई भाना रमाना से 13,400 वोट मिले थे। आपके 3 गांव की कैपेसिटी 15-16 हज़ार की है। करोड़ा भी दुखी बैठा है इस जातिवाद की राजनीति से, हजवाना भी दुखी बैठा है, डीग भी, हाबड़ी भी। तो थोड़ा सा सारा उधर से मार देंगे, आप निकल जाएगी सीट अब के। जब आप टिकट के टिकटार्थी थे, कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, सुल्तान जडोड़ा और आपकी दोनों की एक बैनर पर फोटो देखी जा रही थी, और लोगों में अब तक ये संशय भी था कि कहीं ना कहीं सुल्तान जडोड़ा को सज्जन सिंह समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की गठजोड़ है। क्या मानते हो कि आपने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, या अभी भी समर्थन के? सवाल ही नहीं पैदा होता समर्थन का। कभी कोई डांट से पूछ रहा था, सज्जन सिंह ने सतवीर को समर्थन दे दिया, सुल्तान सिंह वाले कहते हैं सुल्तान सिंह को दे दिया। आज हुड्डा साहब आ रहे हैं, कह रहे हैं आज बैठ गए। भाई बिल्कुल नहीं बैठूंगा, आखिरी दम तक चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, ये भी बता दें। आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा कि सज्जन सिंह ढूल को लेकर पूरे हलके में जो प्रश्न थे कि सज्जन सिंह ढूल क्या निर्णय लेगा, चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, समर्थन करेगा नहीं करेगा, आज आपने देख लिया कि परसों जब पूरे पंचायत ने गांव का समर्थन दिया था, उसके बाद भी जो कुछ नाराजगियां हैं उनको मनाने का दौर चला हुआ है। और इस दौर के साथ साथ पाई भाना करोड़ा हजवाना रमाना बाकड़ सभी गांवों में चुनाव प्रचार की इन्होंने कहा है कि इस बेल्ट में पूरा चुनाव प्रचार चला हुआ है। और इसके साथ साथ आज गांव डांड में जाकर के अपने चुनाव प्रचार का कार्यालय भी खोल रहे हैं। पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा जाएगा सज्जन सिंह की ओर से। क्या कुछ रुख रहेगा कुंडरी हल्के की राजनीति का, वो आप भी बताएं। जय हिंद, जय भारत। एक और ऐड करना चाहूँगा वीरेंद्र जी। चोई सुल्तान सिंह 2009 में मेरी वजह से जीता था। चाहे मैं अपनी जीत के लिए खड़ा था तो वो उसके सूत आ गई थी बात, और सुने और सारी रोड बिरादरी ने इकट्ठे होकर उसका चुनाव लड़ा था। मैं नहीं खड़ा होता तो रोड बिरादरी की कितनी बड़ी भारी बेइज्जती हो गई थी कि सारे 100% साथ लग के फिर भी हार गया। तो मैंने तो उनका निंदा डाल रखा है। मेरे को सुल्तान सिंह को आपका समर्थन देना चाहिए, रोड भाइयों को भी निंदा दे रखा है ना, मेरी झोली में डालना चाहिए आपका। साथियों, यही है कि क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं सज्जन सिंह के इस चुनाव प्रचार से, क्योंकि बहुत कुछ उलटफेर होगा अब चुनाव प्रचार में। आपका क्या कुछ मानना है, आप भी अपने सुझाव जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।